नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज ये हमारा वन लाइनर 2500 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज का नवा पार्ट है और इससे पहले हमने अपने चैनल पर 8 पार्ट पहले अपलोड कर दिए। अगर भी वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों ये हमारे वन लाइनर 2500 प्लस जी क्वेश्चन सीरीज है। आप एनसीएल के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचईएम ऑपरेटर की, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की, चाहे आप जूनियर केमिस्ट की जो हाल ही में एग्ज़ाम जो उसकी वैकेंसी आई थी सॉरी, और चाहे आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनसीएल के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सारी की सारी जो सीरीज है आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है फलों की खेती के लिए भूमध्य सागर जो जलवायु है वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों वो होती है आंध्र प्रदेश में। जो भारत का प्रायद्वीप प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। नेक्स्ट हमारा, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो दोस्तों वो दिया था चित्रकला को, जहांगीर ने संरक्षण दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो दोस्तों वो बनवाया गया था पल्लवों के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। चलिए नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है तमिलनाडु में, लिग्नाइट की जो मात्रा है सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अर्थशास्त्र का निवेश से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों स्टॉक और डिबेंचर अर्थशास्त्र से निवेश का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट हमारा, एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है कृषि पदार्थ के लिए, एग मार्क जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता है गर्म आर्द्र और पहाड़ी क्षेत्र में चाय का जो उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों वो होती है विधि और न्याय विज्ञान में। चलिए नेक्स्ट हमारा, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है असम राज्य में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्या बताइए आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट हमारा, पायरोक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम पायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जो एंजाइम होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तुंग तथा भद्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों वो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों वे किए जाते हैं फिल्मी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट हमारा, नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेंढक में वाक्कोश होते हैं और मादा मेंढक में नहीं होते। चलिए नेक्स्ट हमारा, एक्कास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वो है हॉकी से संबंधित। चलिए रंगस्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है? तो दोस्तों वो है भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर। चलिए नेक्स्ट हमारा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व, कलिंग युद्ध जो है वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर कौन था? तो दोस्तों वो था अरिक्कमेडु। अरिक्कमेडु जो था वो सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा नगर था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो वो किया था नाना साहेब ने। कानपुर में 1857 क्रांति में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट हमारा, ईसा से 483 ईसा पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो होता राजगृह में। 483 ईसा पूर्व बौद्ध सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा,
किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों हो जाते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो सभी आपके सामने जो क्वेश्चन है, हमने 2500 पुलिस जी के क्वेश्चन सीरीज की ये सीरीज चला रखे हैं, ये सभी आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं। आप इन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए हमने ये सीरीज आपके लिए चला रखी है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है अखबारी कागज़ के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे हम देखते हैं, मुद्रा का मुख्य कार्य किस रूप में कार्य करता है? तो वो करता है विनिमय के माध्यम में। चलिए आगे हम देखते हैं, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी? तो दोस्तों वो थी जुनाको तेबाई। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा, इरावती कहाँ और क्या है? तो इरावती म्यांमार की एक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों वो लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था रॉबर्ट वाटसन बॉट ने रडार का आविष्कार है जो किया था। नेक्स्ट हमारा, ग्लेवेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है? तो चढ़ाई जाती है जस्ते की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? क्रम से बैक्टीरिया और वायरस से ये दोनों जो है बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रदरफोर्ड का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों वह गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केरल की राजधानी है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? तो दोस्तों वो है फुटबॉल से, जो राजीव गांधी गोल्ड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है? तो दोस्तों वो कही जाती है व्यापारिक हवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है हमारा, जल सतह की अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट हमारा, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ है? तो वो है लहासा तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार के रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? तो दोस्तों उसको कहते हैं हम पेरिहेलियन उस स्थिति को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहता है, जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, थोड़ा बस इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, आप उसे थोड़ा सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो दोस्तों वो होती है ट्रोपोस्फियर पर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बनता है? तो दोस्तों वो बनता है राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही वो जो बिल है वो अधिनियम बन पाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया? तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा को चालू करने के लिए ब्लैक बोर्ड जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो वो है गोवा। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे ए.यू. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और ये एक भी बार इसके अध्यक्ष भी नहीं बने। चलिए हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो दोस्तों वो नापता अपेक्षित आर्द्रता, हाइग्रोमीटर है जो नापता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ है? तो दोस्तों वो है कैफीन। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित जो पदार्थ है उसे कहते हैं हम थीन। ठीक है, आपको दोनों याद करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत को आज़ादी मिली। चलिए नेक्स्ट हमारा, भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? तो वो की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलिए नेक्स्ट हमारा, किस क्षेत्र को
खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ वहीं मिलते हैं, छोटा नागपुर के पठार में। चलिए नेक्स्ट हमारा, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है, तो वो है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, वह चोल राजा जिसे गंगोई कांड कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो दोस्तों बांधा गया है कावेरी नदी पर, मेट्टूर बांध है जो बांधा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा, रेशम के कीड़े को पालन क्या कहलाता है? तो कहलाता है सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालन कहलाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, मई 1998 में पोखरण आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम क्या था? तो उसका नाम था शक्ति। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो बर्मा का जो म्यांमार नाम है वो नया नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है दुबई में। और जो एनसीएल का एग्जाम होता है एचईएम ऑपरेटर का 2019 में, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लिए, क्या पता अब की बार भी ये पूछा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो वो था ली कर्बूजियर। ठीक है दोस्तों, नाम याद कर लीजिए, थोड़ा अटपटा सा नाम है। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन, ये आप थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, तो साइमन कमीशन का वे विरोध कर रहे थे और सिर पर लाठी लगने के कारण ही वे उस टाइम पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, सूर्य प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है कितने मिनट पर धरती पर पहुंच जाता है? तो 8.3 मिनट में ये धरती पर पहुंच जाता है। लगभग 500 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो JH ड्यूनॉन्ट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम है टाइबर नदी के किनारे जो रोम शहर है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। नेक्स्ट हमारा, रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसका नाम प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट हमारा, संध्या का तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा में वो संध्या का जो तारा है वो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वो करते हैं मंत्री परिषद पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी इस पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है, तो माइक्रोफोन वो यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांजिस्टर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर कौन सा है? तो वो है कपास, जिसको हम सूत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
किडनी स्टोन यानी पथरी मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें पाया जाता है, किडनी यानी स्टोन में, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है ये किडनी हमारे शरीर में बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो वो क्या है? मगधी भाषा का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से वो अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आता है संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। चलिए, अमीबा कौन सा रोग होता है? अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो अमातिसार जो रोग होता है वो अमीबा से होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में तिम उत्पादन क्या होता है? तो माल्टोज जो होता है वो तिम उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 जो होती है मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में ये जो खान है कोयले की वो रानीगंज स्थित है। ठीक है, नाम है उसका रानीगंज कोयले खान, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो वो थे अकबर के शासनकाल में, इसके दरबारी कवि थे ये। चलिए नेक्स्ट हमारा, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो वो किया था राजा जी ने। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो संचालन किया था वो राजा जी ने किया था। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी? तो वो खुद बाबर ने ही लिखी है, अपनी खुद की पुस्तक, उसमें अपने बारे में अपनी खुद की जीवनी लिखी है उसने इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो था हैदराबाद। हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था 1947 के बाद, भारत में इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, तालाब को कहा जा सकता है? तो कृत्रिम इकोसिस्टम तालाब को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 35 डेसिबल जो है वो शोर होता है जब मनुष्य अपने सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन कहलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो होता है जल का ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का स्रोत क्या है? तो विक्टोरिया लेक यानी विक्टोरिया झील से ही नील नदी जो है वो निकलती है, इसका स्रोत है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो जो हमारे शरीर में यकृत होता है उसके खराब होने के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। और दोस्तों किसी किसी क्वेश्चन में टाइपिंग करने में कुछ शब्द है जो वो गलत हो जाते हैं, आप काफ़ी समझदार हो तो आप खुद से भी सही कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो एक गाय के दूध में जो कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है उसके कारण जो होता है गाय का जो दूध होता है वो पीले रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में एक आबू पर्वत है उस पर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हम जो भी कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें सबसे पहले वो मिल सके। और दोस्तों अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमने अपने चैनल पर बहुत सी NCL से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, और लगभग 4 मॉडल पेपर भी हमने अपने चैनल पर NCL के अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपके कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी मॉडल पेपर की तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी वीडियो चारों के चारों देख सकते हो। और भी हमने अभी काफ़ी जो है वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।